नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के तत्कालीन और वर्तमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह नारा दिया था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। और उसी काशी जो बाकी है के अभियान को, काशी के मिशन को पूरा करने के लिए, ज्ञान वापी मंदिर को ढहाने के लिए उसका सर्वे कराया जा रहा है, उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है और मस्जिद प्रांगण की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सर्वे कराया जा रहा है ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि यहाँ पर कोई देवस्थान है, मस्जिद के अंदर भी कोई देवस्थान है, मस्जिद के अंदर भी कोई मूर्ति है, मस्जिद के अंदर भी 33 करोड़ देवी देवता बैठे हुए हैं, मस्जिद के अंदर भी भगवान शिव बैठे हुए हैं, मस्जिद के अंदर भी कृष्ण राधिकाओं के साथ डांस कर रहे हैं, इसका पता चल सके। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 2014 से लेकर के जो नंगा नाच चल रहा है, जिसे तांडव नृत्य भी कहा जा सकता है, अब वो अपनी पराकाष्ठा पर आ गया है। और ज्ञान वापी मंदिर को ढहाने के लिए और वहां पर ज्ञान वापी मस्जिद को गिराने के लिए एक साजिश रची जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है और वहां पर मंदिर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी तरह से अयोध्या में भी घटनाक्रम क्रमशः शुरू हुआ था, सीढ़ी दर सीढ़ी, और उसे अंजाम दिया गया था और अंततः सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से राम मंदिर बनना अयोध्या में शुरू हो गया है। तो दक्षिणपंथी शक्तियां, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और तथाकथित हिंदू अयोध्या के बाद अब वाराणसी का रुख कर रहे हैं और यहां पर भी उसी तरह की गतिविधियां शुरू कर दिए हैं जैसी अयोध्या में इन्होंने किया था। और इसके लिए बाकायदा चुनाव के पहले नारे उछाले गए और उसके बाद सरकार बनने पर अब उस पर कार्रवाई की जा रही है। और सबसे पहले फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और सर्वे कराया जा रहा है। अब इसे अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत भी उन्हीं की है, सरकार भी उन्हीं की है, कानून भी उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है, तो फैसला भी तो उन्हीं का होना ही है। और अदालत के पास जब ये सामग्री जाएगी तो अदालत कहेगा कि ये देखो यहाँ पर कृष्ण नाच रहा है राधिकाओं के साथ, ये देखिए यहाँ पर शिव कर रहा है तांडव और भस्मासुर को वरदान दे रहा है, और ये देखिए यहाँ पर महाकाल भैरव बैठा हुआ है। तो उसे सब कुछ दिखाई दे जाएंगे मस्जिद के अंदर। आपको बता दें कि सम्राट अकबर, जिसे महान सम्राट कहा जाता है, महान सम्राट अकबर ने दीन इलाही धर्म का सूत्रपात किया था, चलाया था, जिसमें सभी धर्मों का निचोड़ रखा गया था। और उसने ऐसी सोच विकसित की थी कि एक ही जगह मस्जिद भी हो, एक ही जगह मंदिर भी हो, एक ही जगह गिरजाघर भी हो, एक ही जगह बौद्ध विहार भी हो। तो धर्मनिरपेक्षता की ये बहुत बड़ी मिसाल थी। फिलहाल बौद्ध और जैन और ईसाई ज्ञान वापी मस्जिद के पास नहीं है, इनके कोई अवशेष, लेकिन हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए वहां पर मस्जिद भी बनाई गई और मंदिर भी बनाया गया था। अब जब इनका उद्देश्य शुरू हो गया है, इनका मिशन काशी शुरू हो गया है, तो ये अयोध्या की तरह, जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, उसी तरह से ज्ञान वापी मस्जिद को ढहाने के लिए उसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और उसे विवादों में ला रहे हैं। छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट में, हाई कोर्ट में मुकदमा जाएगा, बड़ी कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में बैठा कोई गोगोई जैसा जज सुना देगा फैसला कि हाँ, मस्जिद को ढहा दिया जाए और मंदिर बनाई जाए। तो ये कट्टरपंथी हिंदू शक्तियों की सोची समझी रणनीति है
जिसे एक एजेंडा बना करके काम शुरू किया गया है और उस काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो वीडियोग्राफी आज हो गई या अभी चल रही है। अब देखिए इसके बाद कोर्ट में इस पर क्या निर्णय लिया जाता है वो तो सामने ही आएगा। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का ही नंबर नहीं है, बल्कि ताजमहल पर भी उंगली उठनी शुरू हो गई है और ताजमहल का मामला भी कोर्ट तक पहुंच चुका है। कट्टरपंथी शक्तियों का कहना है कि ये ताजमहल नहीं है, इसे शाहजहां ने नहीं बनाया था, इसे राजा मानसिंह ने बनाया था। राजा मानसिंह की ये बिल्डिंग थी और उससे शाहजहां ने खरीद लिया था और वहीं पर अपनी पत्नी मुमताज महल को दफनाया था। तो ये मकबरा नहीं है मुसलमानों का, बल्कि हिंदुओं का तेजोवालय है, शिवालय है, हिंदू धर्म का प्रतीक है। ये कहना है हिंदू दक्षिणपंथियों का, कट्टरपंथियों का। जिन चीजों का इतिहास नहीं है, जैसे बाबरी मस्जिद का कोई सबूत इतिहास नहीं था, सिंधु घाटी की सभ्यता में खुदाई हुई 5000 साल पहले की चीजें मिली हैं, वहां की लिपि नहीं पढ़ी जा सकी, उसका कोई इतिहास, प्रामाणिक इतिहास अभी तक सामने नहीं आ पाया है। उस पर तो आप कुछ कह सकते हैं कि यहां पर जितने भी देवी देवताओं के या जो भी मूर्तियां मिली हैं वो शिव की हैं, जैसा कि लोग दावा भी कर रहे हैं, लेकिन शिव की नहीं है। अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियां हैं, वो जो सिंधु घाटी की खुदाई में मिली हुई है। तो लेकिन मुगल काल का तो इतिहास है और एक प्रामाणिक इतिहास है, एक नहीं कई कई इतिहासकारों ने लिखा है। इस देश के इतिहासकारों ने तो लिखा ही है, विदेश के इतिहासकारों ने भी मुगल काल का इतिहास लिखा और उस इतिहास में कोई विवाद नहीं है। और यह भी नहीं विवाद है कि इसे शाहजहां ने नहीं बनाया था। शाहजहां ने बनाया था, कितने कारीगरों ने काम किया था, कहां से पत्थर मंगाया गया था, कितनी बैलगाड़ियों में पत्थर आया था, इस सब चीज का पूरा रिकॉर्ड है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि यह मकबरा नहीं है, यह ताजमहल नहीं है, बल्कि यह तो शिवालय है, तेजोवालय है, पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं। कुछ लोग महोलय कह रहे हैं, कुछ लोग तेजोवालय कह रहे हैं, कुछ लोग शिवालय कह रहे हैं। मतलब हिंदूवादी शक्तियां, कट्टरपंथी शक्तियों में खुद ही मतभेद हैं कि उनको यह भी नहीं पता है कि ताजमहल को क्या क्या नाम दिया जाए, उसे तेजोवालय कहा जाए या तेजालय कहा जाए, शिवालय कहा जाए या ताजमहल कहा जाए। वो खुद ही इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब उसमें क्या कहा जा रहा है कि ताजमहल के निचले हिस्से में 22 कमरे हैं और उनमें ताला बंद किया गया है 1934 से। 1934 में ताला खोला गया था, उसके बाद एक बार ताला खोला गया है। अब देखना यह है कि उन कमरों के अंदर क्या चीज है। इसके लिए मुकदमा किया है लखनऊ हाई कोर्ट में, लखनऊ खंडपीठ जो हाई कोर्ट की है, और वहां पर आज स्ट्राइक थी वकीलों के लिए, इसलिए आज कोई सुनवाई नहीं हो सकी। अब 1-2 दिन बाद सुनवाई होगी। लेकिन हिंदूवादी शक्तियों का कितना मनोबल बढ़ गया है, कितना आत्मविश्वास बढ़ गया है कि वे मथुरा में, काशी में और तो और कुतुब मीनार पर भी आज हनुमान चालीसा पढ़ा गया। पुरातत्व विभाग, ISI का जहां पर कब्जा है, वहां पर कोई भी धार्मिक गतिविधि नहीं हो सकती है किसी भी धर्म के द्वारा, और अगर कोई ऐसा करता है तो गैर कानूनी है। लेकिन आज कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा पढ़ा गया, और जो कुतुब मीनार है इसको विष्णु स्तंभ कहा जा रहा है कि यह विष्णु स्तंभ है। मतलब मुसलमानों के जितने भी प्रतीक हैं, जितने भी वास्तुकला के उत्कृष्ट केंद्र हैं, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो ज्ञानवापी मंदिर हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो ताजमहल हो,
सब पर हिंदू धर्म के अवलंबियों का, कट्टर हिंदुओं का अधिकार हो गया है। और अब देखिएगा 2-4 दिन के अंदर लाल किला पर भी इनका अधिकार हो जाएगा और कहेंगे इसे तो महाराणा प्रताप ने बनवाया था। निश्चित रूप से, क्योंकि लाल किला भी मुगल काल का बना हुआ है और इस पर प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधन करते हैं 15 अगस्त के दिन। और अब तो 15 अगस्त के अलावा भी वो आने लगे हैं इस पर संबोधन करने के लिए। तो जितने भी मुसलमानों के वास्तु के प्रतीक हैं और दुनिया भर में चर्चित पर्यटन केंद्र हैं और वो मुगल काल के बने हुए हैं, तो उस पर हिंदू पंथी शक्तियां, आरएसएस और तमाम साधु संत मठाधीश अपना कब्जा करना चाहते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें 1-2 साल में हिंदू राष्ट्र बनाना है। और जब हिंदू राष्ट्र रहेगा तो यहां पर मुगलों का बनाया हुआ प्रतीक की क्या जरूरत है? मुसलमान तो देशद्रोही होते हैं, मुसलमान तो गद्दार होते हैं, मुसलमान तो मांस खाते हैं, मुसलमान तो गाय खाते हैं, मुसलमान तो गाय की तस्करी करते हैं। उनको इस देश में क्यों रहने दिया जाएगा? और जब वो नहीं रहेंगे तो उनके प्रतीक, उनके धर्मस्थल, उनके मस्जिद इस देश में भला क्यों रह पाएंगे? अब तो भारत हिंदू राष्ट्र हो गया है, उसी के लिए ये सब किया जा। मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो तमाम तरह के प्रयास भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रहा है, उसी का एक हिस्सा है कि ताजमहल पर भी आक्रमण, अपना दावेदारी ठोक दो, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बना दो, ज्ञानवापी मंदिर पर को भी उखाड़ फेंको और वहां पर मंदिर बनाओ। विश्वनाथ मंदिर तो पहले से ही बना हुआ है उसके बगल में ही, और सिर्फ इतना ही नहीं, गौरी श्रृंगार मंदिर भी है उसके बगल में ही। और लेकिन अब इनको पच नहीं रहा है कि मुसलमानों का यहाँ अस्तित्व है कैसे। बनारस में, मथुरा में या दूसरी जगहों पर मुसलमान कैसे बने हुए हैं, और 8 साल हो गए मोदी राज को, अभी तक इन्हें हटाया नहीं जा सका है। तो उन्हें हटाने के लिए उनके प्रतीकों को, उनके सांस्कृतिक विरासत को तहस नहस करने के लिए एक सोची समझी रणनीति चलाई जा रही है, षड्यंत्र चलाया जा रहा है। और इसी से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है हिंदू मुस्लिम के बीच। और उसके लिए अगर मुसलमान प्रतिकार करते हैं तो बुलडोजर बैठा हुआ है, बुलडोजर उनके घरों पर लगा दिया जाएगा। इस देश में 15-16% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन जितने भी पब्लिक प्लेस को, मतलब कि सरकारी जमीन पर कब्जा है या अवैध कब्जा है, सिर्फ मुसलमानों ने किया, हिंदुओं ने नहीं किया। 15% मुसलमानों ने पूरे देश पर अवैध कब्जा कर लिया है। और उसे गिराने के लिए मोदी सरकार, योगी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, तमाम सरकारें बुलडोजर चला रही हैं। और इसी तरह से अगर आप ताजमहल पर जो मुकदमा ठोंका गया है और दावेदारी हिंदुओं की जा रही, इस पर कुछ बोलिएगा तो अभी है कानून राष्ट्रद्रोह वाला, उसको लगा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। ज्ञानवापी मंदिर को बचाने के लिए अगर आप बोलिएगा तो आपके ऊपर देशद्रोह का कानून लगा देंगे, बुलडोजर चढ़ा देंगे। कुतुब मीनार को बचाने के लिए, कुतुब मीनार को अगर कुतुब मीनार कहिएगा, मेहरौली का कुतुब मीनार कहिएगा, दिल्ली का कुतुब मीनार कहिएगा, तो नहीं माफ करेंगे, वो तो विष्णु स्तंभ है। कितने साल हो गए कुतुब मीनार को बने हुए, कितने 100 साल हो गए, अभी तक वो विष्णु स्तंभ नहीं था, जबकि विष्णु का कोई नामो निशान ही नहीं है मेहरौली परिसर में। और स्तंभ कोई है तो एक लोहे का स्तंभ है जिस पर चंद्र लिखा हुआ है। और जो उस चंद्र स्तंभ के पास का क्षेत्र है, पुरातात्विक क्षेत्र है, वहां पर आप ध्यान से देखिए तो बौद्ध धर्म के प्रतीक मिलते हैं। हाथी मिलेगा आपको, बौद्ध मूर्तियों का नमूना मिलेगा, बौद्ध चित्र बने हुए हैं भित्ति चित्रों में। अगर वहां पर कोई है
तो भगवान तथागत बुद्ध के चिन्ह चिन्ह मौजूद हैं वहां पर, कोई विष्णु नहीं है। अब ये भगवान बुद्ध को ही विष्णु का अवतार बता देते हैं, और विष्णु का अवतार इसीलिए बताया गया है ताकि कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ कहा जा सके। तो इतने मायावी और इतने छल प्रपंच कपट वाले होते हैं आरएसएस के लोग, कट्टर हिंदू लोग, दक्षिणपंथी लोग, कि जहां जहां पर भी मुसलमानों के धार्मिक केंद्र हैं, सांस्कृतिक विरासत है, वहां पर अपना कब्जा ठोंकने के लिए पूरी तैयारी कर लिए हैं। कहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और किसी क्षेत्र को विवादित करके वीडियोग्राफी और सर्वे करवा रहे हैं, फोटोग्राफी करा रहे हैं, और कहीं पर सीधे अदालत में मुकदमा ही ठोंक दिए हैं कि यहां के पर ताजमहल के नीचे क्या है। एक पत्रकार ने बताया था एक टीवी यूट्यूब चैनल पर कि वहां पर सफाई करने के लिए उन कमरों की उसे समय समय पर खोला जाता है, और अगर किसी ने वहां पर तालाबंदी किया है तो मुसलमान समुदाय ने नहीं किया है, आईएसआई ने किया है तालाबंदी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किया है तालाबंदी, और पूरा ताजमहल परिसर पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। तो अगर पुरातत्व सर्वेक्षण ने वहां ताला बंद किया है तो ताला खुलवाना चाहते हैं आपने कोर्ट में बात डाल दी है, लेकिन अभी से क्यों कह रहे हैं कि वो शिवालय है, तेजोवालय है, महोवालय है? अभी से इन सब चीजों को कहने की क्या जरूरत है? और दूसरी चीज तो हमें ये लग रहा है कि ये कट्टरपंथी शक्तियां हिंदू जितने होते हैं इतने फ्रॉड और इतने घिरे हुए होते हैं कि देखिएगा अगर ये खुलवाएंगे वहां पर ताला तो वहां पर शिव की मूर्ति मिलेगी, कृष्ण नाचता हुआ मिलेगा, महाकाल की मूर्ति मिलेगी, और इसी बीच वहां पर शिफ्ट कर दिए होंगे। हो सकता है कि कुछ गाय के कंकाल नर कंकाल भी ले जाकर के रख दें वहां पर, क्योंकि उसे सिद्ध करना है कि हिंदुओं का है ये। स्वास्तिक का प्रतीक रख दे कोई, कमल का प्रतीक रख दे कोई, ऐसे तमाम से प्रतीक है किसी संग्रहालय से उठा लाएं और उसको वहां पर रख दें, और उसके बाद ताला खुलवाएं तो देखें, और उसके बाद अदालत में मुकदमा ठोक दें कि तो हिंदुओं का है, मुसलमानों का क्यों कब्जा है, शाहजहां क्यों नाम लिया जाता है। तो हिंदूवादी शक्तियां जिस तरह से हिटलर शाही और फासिज्म कर रही हैं, और जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, जिस तरह से अपराध कर रही हैं, जिस तरह से नरसंहार कांड करने की बात कर रही हैं, जिस तरह से मुसलमानों को देश से खदेड़ देना चाहती हैं, जिस तरह से मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर देना चाहती हैं, जिस तरह से मुसलमानों को दोयम दर्जे का इंसान बनाना चाहती हैं, वह किसी से छुपा नहीं है। और अभी तक कितने साल हो गए, और इसके पहले बहुत बड़ी बात हम कहने जा रहे हैं। 1991 में संसद ने एक कानून बनाया था कि अयोध्या मामले के अलावा अगर कोई भी मामला है तो उस पर 1947 की यथास्थिति लागू मानी जाएगी, और उसे कंट्रोवर्सी नहीं बनाया जा सकता, उसे विवाद का विषय नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अब देखिए, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बता रहे हैं, और ताजमहल को जो दुनिया में विश्व विख्यात है, लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है और पर्यटन का केंद्र है, उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा देता है, दुनिया भर के लोग यहां पर आते हैं, उस जगह को हिंदुओं के नाम पट्टा कराना चाहते हैं। और सिर्फ पट्टा ही नहीं कराना चाहते हैं, बल्कि तरह तरह से मुसलमानों की वास्तुकला को, मुसलमानों की मस्जिद को, मुसलमानों के घर को, मुसलमानों की दुकान को, सबको तबाह कर देना चाहते हैं। किसी को बुलडोजर के माध्यम से, किसी को अदालत के माध्यम से, और कहीं पर उपद्रव और दंगा मचा करके और नरसंहार करने की बात धर्म संसद में कह करके, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात दिल्ली में और दिल्ली से बाहर कई जगहों पर कह करके, जिस तरह से देश में सांप्रदायिक विद्वेष, सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिकता का माहौल, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इनका एजेंडा है सिर्फ एक और एक, कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना
और मुस्लिम को इस देश से भगा देना और मुस्लिमों को प्रतीक को, मुसलमानों की विरासत को, मुसलमानों की संस्कृति को, मुसलमानों की वास्तुकला को खत्म कर देना, वो चाहे ताजमहल हो, वो चाहे कुतुब मीनार हो, वो चाहे लाल किला ही क्यों ना हो, उसे उस पर हिंदुओं का दावा ठोक देना और उसे हिंदुओं का साबित कर देना इनका उद्देश्य है। तो ऐसी सोच वाली, कट्टर मानसिकता वाली और ऐसी भारत की संस्कृति को, भारत की साझा विरासत को, भारत के धर्मनिरपेक्षता को और भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को तार तार करने वाले कट्टरपंथी हिंदुओं से सावधान रहिए और इनके हर निर्णय में, हर बात में और इनकी हर सांस में देशभक्ति नहीं बल्कि देशद्रोह का खून दौड़ रहा है इनकी रगों में। तो इनसे सावधान रहिए और ये जो कुछ भी करें इनकी गतिविधियों पर नजर रखिए और उसे उजागर करते रहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाइए और इनके खिलाफ एक आंदोलन चलाइए, अभियान चलाइए, वरना ये शक्तियां न मुसलमानों को रहने देंगी, न हिंदुओं को रहने देंगी, न बौद्धों को रहने देंगी, न ईसाइयों को रहने देंगी और न जैनों को रहने देंगी। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए हिंदुत्व की तलाश कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की तलाश कर रहे हैं, लेकिन इस काम में ये सक्सेस नहीं हो सकते हैं जब तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, तब तक वो भारतीय लोकतंत्र से, भारत के संविधान से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।